हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, इससे पहले आपको मैंने मैथ्स के कई चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जिसका वीडियो आप अगर देखे होइएगा समझ में आया ही होगा। नहीं है देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सांख्यिकी। सांख्यिकी आपको 9th में भी पढ़ना है, इसे पिछले क्लास में भी पढ़ना था, ठीक है, 8 वगैरह में भी। बट अभी जो हम लोग बात करेंगे वह ज़्यादा इसमें इंक्लूडिंग है आपका 10th। तो 10th लेवल के जो भी स्टूडेंट आप हैं, चाहे जिस बोर्ड से भी आप हैं, सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, तो सभी के लिए आपको जरूरी है या आपको 10th सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो आपको 10th में बिहार बोर्ड में जो पूछता है वह 10 अंक का पूछता है। 10 अंक का। कितने अंक का? 10 अंक का, ठीक है। तो 10 अंक नहीं, इसको हम लोग 12-13 अंक जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई चैप्टर आपका कमज़ोर हो, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आज बिहार बोर्ड में नीतियां बदल गई है एग्ज़ाम लेने की। 60 ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं और सब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन छोड़ने की आपको छूट होती है। चैप्टर तो उतना ही है, तो उसके मार्क्स को क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिया गया, मतलब एक चैप्टर से 10 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस चैप्टर पर हमारा पूरा कमांड होगा उससे हम ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है कि हम 10 से अधिक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, बहुलक पढ़ना है, प्रायिकता पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको? त्वरण पढ़ना है। इसमें से ये 3 को ज़्यादा है। ये त्वरण तो अभी तक बहुत कम ही पूछा है। इसमें ऑब्जेक्टिव एक डालता है, संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं त्वरण। एक ही यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स पे कुछ भी करता है ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ पर से आपको मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे मैं आपको 5 पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ज़्यादातर एक ही पूछा ऑब्जेक्टिव अभी तक ले कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ माध्य। माध्य लगभग हम 3 पार्ट या 2 पार्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सभी पार्टों का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैथ समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए पहले बढ़िया से, ठीक है। अगर समझ में आता है आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अगला मैथ का जो वीडियो हम लेकर के आएंगे वह समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो अभी क्या बताए हैं आपको कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन चीज? तो माध्य पढ़ने जा रहे हैं, माध्य, ठीक है। इसको औसत भी कह सकते हैं। आगे हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ना है औसत, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए भी आप ध्यान रखें, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मैं कॉम्पिटिटिव मैथ ही पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पूरे बेसिक से, जो 9th में हमको पढ़ना था और 10th में भी इसे समझ क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है सरल वितरण टाइप का क्वेश्चन। कैसे रहता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सरल वितरण का माध्य, सरल वितरण का माध्य। इसमें क्या करते हैं? अंकों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देते हैं। अंकों को जोड़ कर उनकी संख्या से भाग देते हैं। संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल माध्य कहलाएगा। माध्य कहलाएगा, माध्य कहलाएगा, ठीक है। क्या करना है कि सरल वितरण, तो पहले आप पहचानें कैसे। वितरण 3 टाइप का होता है, मैं आपको बताऊं। 9th में पढ़े होइएगा तो ठीक है, नहीं पढ़े मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आगे समझिए, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, भगाइए मत। एक सरल वितरण क्या होता है? तो जब अंक सीधे लिखा हुआ रहे, जैसे लिखा रहे 3, 5, 7, 11, 18, ठीक है, और उसके बाद में जो है कि 20, 22 का माध्य निकाले, माध्य निकाले। आप एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, आप एग्जाम में पूछेगा कि है ना
3 5 7 11, ठीक है, यहाँ पर एक नहीं कॉमा है ना। 11 18 20 22 का निम्नलिखित में से कौन माध्य है, और 400 आपको ऑप्शन दिया रहेगा ABC में चारों आंसर। तो आप निकालना पहले सीख लीजिए, ऑलरेडी आप निकाल लीजिएगा। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या सिखाएं आपको कि अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। यही आपका सरल वितरण है। सरल वितरण से कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इसको जोड़ेंगे, किसको, जो अंक दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 11 कितना हो गया आपका 26, 26 और 8 18, 26 और कितना हो गया हमारा 18, 8 6 14, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 44, और 20 और 22 कितना हो गया आपका 42। इसको जोड़ लीजिए तो क्या आएगा, 6 आएगा 8 आएगा, कितना आ गया 86। अंकों के योग मतलब हो जाता है, ठीक है, अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल। यहाँ पर अंकों को जोड़कर उनके योगफल में भाग देने पर लिखा सकता था, इसलिए हमारे दिमाग में आ रहा है। जोड़िए क्या है, गिनिए पहले इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तब बटा में कौन सी करना है हमको, 7 लिख लेना है, और भाग देना है 86 कितना से, 7 से, 7 इकाई 7, 1 और 6 आएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, यहाँ पर क्या आएगा 2.0 आ गया। तो यहाँ पर 7 दूना 14 लगाएंगे, फिर 6 आएगा, ठीक है, 7 8 56, यहाँ पर 4 लगाकर छोड़ देंगे। अब 2 ही अंक ज्यादातर लेता है, 12.28 जो है कि 28 दशमलव के बाद अंक पढ़ते हैं, इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कैसे होगा से। एक हल्का वाला एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर की बात हमारे पास है कि 3 12 15 8 7, ठीक है, उसके बाद में 25, चाहे हल्के लेते हैं 5 ही लीजिए, यहाँ पर 5 का माध्य निकाले, ठीक है। अब इसका माध्य निकालना है, हम कैसे माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए आपको हम क्या बोले हैं, क्या सिखाए हैं कि अंकों को जोड़ देना है, चाहे संख्या होगा संख्याओं को जोड़ देना है, और जितना वो रहेगा उतना से भाग कर देना है। तो देखिए इसको जोड़िए, तो 12 3 15, 15 और 15 कितना आ गया आपका 30, और 8 7 15 कितना हो गया 30 और 15 45, 45 और 5 कितना आ गया 50। आई बटा में क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ बटा में कुछ लिखेंगे 6। ये कटने वाला है, चाहे तो इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50। अगर आपको काटने नहीं आता है तो जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तो भाग दे काम चला लीजिएगा, लेकिन आगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए काटना सीख ही लीजिए। देखिए ये भी आपका सम संख्या, ये भी सम संख्या है। तो 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6, 25 बटा 3 आ गया। अब 25 को 3 से भाग कर देंगे, 3 8 24, एक आएगा दशमलव, 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, फिर यहाँ पर 0 जाएगा, 3 तिहाई 9, एक अवैध रहेगा, ठीक है, नहीं खत्म होने वाला है। तो आपका क्या बच गया 8.33। चाहे तो यहाँ पर रेकरिंग मार सकते हैं, रेकरिंग नहीं होगा तो भी काम चलेगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा, रेकरिंग वाला और बिना रेकरिंग वाला दोनों ऑप्शन रहेगा, तो रेकरिंग वाला ही जो है कि आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे, और जिसका आंसर जो है कि दिया रहेगा। एक और टाइप क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे पूछते हैं क्या कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकाले। क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकाले। तो सिर्फ सम ही नहीं, बहुत सारी संख्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सम हो सकता है, विषम हो सकता है, प्राकृत संख्या हो सकता है, रूट संख्या हो सकता है, यौगिक संख्या हो सकता है। तो उसके लिए मैंने संख्या का एक चैप्टर पढ़ाया है ना, वह आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पर, और वहाँ पर हम आपसे जरूर कहेंगे कि उसका थोड़ा वीडियो क्वालिटी कम है, लेकिन देखिए पूरा, क्योंकि उसमें बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया गया है, ठीक है।
बिल्कुल देखिए, आपको समझ में आएगा। वो मेरा प्रथम वीडियो था, है ना, तो उसको देखिए आप, क्योंकि उसमें संख्या का पूरा परिभाषा पढ़ा करके संख्या को हम समझा दिए हुए हैं। तो अगर सम विषम, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या ये सब आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे हम नहीं बताया, तो लिंक आपको देते हैं डिस्क्रिप्शन में, कहाँ खोजिएगा आप, ठीक है। सर नहीं तो अगर कहीं देना भूल गए तो आप प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा। तो देखिए, ये प्रथम 5 कौन संख्या, सम संख्या। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ये प्रथम 5 हमारा कौन संख्या है, सम संख्या है। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या सिखाए हैं आपको कि सबको जोड़ देना है। जोड़ने आपको आता है तो एक बार जोड़िए, नहीं तो हमने तो जोड़िए, आसान रहेगा। 6, 4, 10 और 8, 2, 10, 10, 10, 20 और 10 कितना हो गया आपका 30। देखिए कितना आसान हो गया। ये 6, 4, 10 हो गया, 8, 2, 10 हो गया, यहाँ पर 10 ये है, 3 वो 10 हो गया, 30 हो गया। अब बटा में 5 यहाँ पर लिख देंगे, 5 6 30, हमारा आंसर क्या आ गया 6। वही क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार चेंज करके पूछा है क्वेश्चन, आप नहीं ध्यान रखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। प्रथम 5 है ना, प्राकृत कौन संख्या, प्राकृत संख्या। तो आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा पढ़ाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा लिंक में कि जो प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने शुरू करते हैं, गिनती कहाँ शुरू करते हैं, तो 1 से 1 2 3 4 5। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में 4 और 5, इसका माध्य आपको निकालना है। तो इसका माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, 4 और 1 5 और 5 यानी कि 15 हो गया। 15 और बटा में कितना 5 है ना जी, 5 तो यहाँ पर कुछ लेंगे, 5 क्या हुआ 1 2 3 4 5, 3 का 5 का पढ़ा पढ़िए, 5 से आई 15, 3 आंसर आपका आ गया। तो इस टाइप से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ से डालेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जो 2 नंबर में आपसे पूछता है, उसको देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक रहेगा, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में फेल कीजिएगा। अधिकांश बच्चे जो है कि एग्जाम में मैथ और संस्कृत में ही फेल करते हैं। देखिए, हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं अवर्गीकृत वितरण का माध्य। अवर्गीकृत वितरण का माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए, अवर्गीकृत वितरण का माध्य निकालने के लिए चर मान और बराबरताओं के गुणनफल, या लिख लीजिए, नहीं होता है तो चर मान, साफ से लिख देते हैं कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, चर मान और बारंबारताओं के गुणनफल के योगफल में बारंबारता के योगफल से बारंबारता के योगफल से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा, माध्य कहलाता है, ठीक है। अवर्गीकृत वितरण, जिसमें वर्ग नहीं होगा उसको अवर्गीकृत वितरण कहेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि माध्य निकाले, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, निकाले। इसमें क्या रहेगा, इसका 2 टाइप से, एक अवर्गीकृत है और वर्गीकृत है, ठीक है। तो वर्गीकृत का भी मैं आपको माध्य लेकर के आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप देखिए, इसलिए यहाँ पर चर मान लिखा रहता है और नीचे में रहता है लिखा हुआ बारंबारता, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर में आपको कुछ अंक लिखा हुआ रहेगा, है ना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं लिख करके चर मान में, जैसे चर मान में यहाँ पर लिखा हुआ है 12 6, नहीं चाहिए तो बहुत लीजिए ऊपर की ओर, 12 के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर 13 14
15, 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से आपका इसका दिया हुआ रहेगा, क्या कहते हैं कि बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और आपको जो है कि निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिए इस तरह से हमको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारा मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इसको हमको निकालना है बारंबारता, तो इसी को कहेंगे, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अवर्गीकृत वितरण। तो इसका माध्य कैसे निकालते हैं? रूल बनाया गया है कि चर मान और बारंबारताओं के गुणनफल के योगफल में, यानी कि चर मान और बारंबारता गुणनफल कर देना है, पहले इसको गुना कर देना है। तो गुना करने के लिए थोड़ा सा इसको नीचे निकाल लेते हैं, और इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं f। ठीक है, इसको f कहते हैं, इसको कहते हैं x कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं f गुने x, चाहे x गुने f लिख सकते हैं आप, f गुने x चाहे x गुने f, और गुना करेंगे। 12 पचे 60, 13 तिया 39, 14 दूनी 28, 15 चौका 60, 16 तिया 48। देखिए क्या करना है हमको कि चर मान और बारंबारताओं के गुणनफल के योगफल में, तो गुणनफल तो कर लिए, अब इसके योगफल करना है, मीन्स सबको जोड़ना है। तो जोड़ तो आपको आता ही होगा, इकाइयां पूरा जोड़िए पहले। तो जोड़ेंगे तो 9, 8, 17 और 17 और 8, 8, 7, 15, 25 के 5, 25 के 5 हो गया। उसके बाद में 2 बच गया हासिल। अब 2 और 6 8, 8 और 3 11 और 2 13 और 13 और 6 19, 19 और 4 19 और 4 23। एक बार जोड़ चेक कर लीजिए कि 8 और 0 8, 16 और 16 और 9 25 के 5, हासिल बच गया 2, 6 4 10, 2 12, 12 3 15 और 15 और 6 21 और हासिल वाला 2 23। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है जी? चर मान और बारंबारताओं के योगफल में बारंबारताओं के योगफल से अब बारंबारता को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 3 8 और 2 10 हुआ ना जी? 5 और 3 8 और 2 10, 6 16 और 3 16 और 3 कितना हो गया? 19। तो इसको अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पर एक होता है सिंबल, इसका नाम है सिग्मा, सिग्मा fx, और इसको बोलते हैं सिग्मा f। ये जो सिग्मा है वह ई की तरह यूज करते हैं, वह लैटिन भाषा के शब्द है, इसका मतलब होता है योगफल। ठीक है, किसी भी सिंबल के पीछे से यहाँ लगा हुआ है सिग्मा fx, इसका मतलब f और x को, और जब गणित में 2 अक्षर ABCD के साथ में लिखते हैं तो उसका मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर fx है, इसका मतलब f और x का गुना करके जोड़ा गया है, वो हमारा सिग्मा fx है। और यहाँ पर सिर्फ सिग्मा f है, इसका मतलब यह है कि यह f को जोड़ा गया है जो 19 आया है। तो अगर सूत्र बनाना चाहते हैं तो हमारा जो है कि माध्य बराबर क्या कहा है? योगफल से भाग देना है। तो इसको सिग्मा को हम ऊपर रखते हैं, सिग्मा fx बटा में सिग्मा f रखते हैं, और यहाँ पर आ गया 235 और बटा में कौन सी? 19। अब भाग कर देंगे 235 को कितना से? 19 से। आप 19 के पहरा तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद तो शर्म करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है, गुना करके अभी याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको हम याद कराने के लिए नहीं रहेंगे। तो 19 दूनी 38 चला जाएगा, तो यहाँ पर 19 से 19 जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 हो गया और 5 आ गया, 19 दूनी 38 कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में 15 में से 8 गया तो 7 बच गया 0, 19 दिया 57 है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपको 19 दिया 57, 13 में यहाँ बच जाएगा आपका 13, और उसके बाद में दशमलव यहाँ पर ही ले लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि 0 लेकर के 19 14 19 114 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 6। तो इस तरह से हमारा दशमलव के बाद 2 अंक आ गया 12 दशमलव कितना? 3 और 6, यह इसकी हो गया कौन सी? माध्य। तो इस तरह से हम आपको अवर्गीकृत वितरण का माध्य निकालना बाकी रह गया। अब जो मेन आपका जो पूछता है एग्जाम में, एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है वर्गीकृत वितरण का माध्य।
तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे कि वर्गीकृत वितरण का माध्य कैसे निकालते हैं। वह आपका एक वीडियो होगा, उसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। और एक्स वाई वाला क्वेश्चन जो थोड़ा भारी टाइप का होता है उसको भी शामिल करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।